बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद के ठीक होंगे। जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दाल गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। कढ़ाई कोरमा बिरयानी वगैरह तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन जब दाल गोश्त बना के खाते हैं तो उसका अलग ही अपना मज़ा है खाने का। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डालेंगे कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल और डालेंगे 2 अदद दरमियानी प्याज कटी हुई, और प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। साथ में शामिल करेंगे 2 अदद तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 6 अदद लौंग, 4 अदद काली मिर्च, और साबुत मसाले को भून लेंगे। और डालेंगे हम फिर 3 अदद बारीक कटी हुई टमाटर, उनको फ्राई करेंगे जब तक नरम हो जाए, और थोड़ा सा कवर लगा के पकाएंगे। और फिर कवर हटा के हल्का सा पानी शामिल करेंगे। साथ में स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि दाल बॉयल करते वक्त हम नमक हमने शामिल कर दिया था थोड़ा। मिर्ची वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर हम मसाले को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते भून लेंगे, ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और अच्छे से मसाले की भुनाई कर लेंगे। और देखें कितना अच्छा कलर आ गया है मसाले में, और गाढ़ा भी हो गया है, देखें माशाल्लाह। और यहाँ हमने लिया है बड़े का गोश्त, जिसमें नसों वाला हड्डी और बगैर हड्डी के शामिल है, क्योंकि उससे दाल गोश्त का जायका बहुत अच्छा आएगा। और हमने इसको बॉयल करके हाफ़ टन कर लिया था। शामिल करके मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक मसाले में गोश्त को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ शामिल करेंगे कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, मिक्स कर लेंगे। और 5 मिनट की भुनाई के बाद हाफ़ जग पानी ऐड करेंगे, ताकि गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और जैसे बॉयल आ जाए, फिर कवर लगा के गोश्त को गलने तक पकाएंगे। देखें गोश्त को बॉयल आ गया। अब हम कवर लगा के इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम डालेंगे चने की दाल, जो हमने बॉयल करके रखी थी, और हम अच्छे से इसको गोश्त के साथ मिक्स करके भुनाई कर लेंगे। इस तरह से हम भुनाई करेंगे ताकि ग्रेवी और गाढ़ी हो जाए। और 1 प्याली जितना पानी डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और यहाँ शामिल करेंगे 3 हरी मिर्चें साबुत, और फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पे 5 मिनट कवर लगा के पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद कवर हटा के डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, साथ में कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे खुशबू और बेहतरीन जायका होगा। और फिर डालेंगे हरा धनिया ऊपर से। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दाल गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। हम करेंगे सर्व नान या फिर रोटी के साथ। उम्मीद कि आज की ये प्यारी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।